हेलो स्टूडेंट, सिमिलरिटी का आपका लास्ट पार्ट, इसमें आपकी 4 क्वेश्चन है। देखो कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि इन फिगर इन ट्रायंगल एबीसी अ लाइन पैरेलल टू बीसी। बीसी के पैरेलल आपके एक लाइन है जो ईबी पर आपकी इंटरसेक्ट हो रही है डी पॉइंट पर और एसी पर इंटरसेक्ट हो रही है ई पॉइंट पर। और जो ईबी को डिवाइड कर रहा है वो आपके 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये 1 पार्ट हो गया और ये आपका 2 पार्ट हो गया। तो ये आपका 1 पार्ट और ये आपका 2 पार्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी डी ई सी और ए डी और ई। आपको एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है यहाँ पर किसका, एक तो ट्रेपेजियम का और एक ईस्ट वाले ट्रायंगल का। ट्रेपेजियम है आपके बी डी ई और सी है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर 2 ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पर पहले तो आपको ये पता है कि जो देखो ईडी और जो बीडी का रेशियो है वो आपका 1:2 है। ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए डी ई एंड सेकेंड ट्रायंगल लेंगे पूरा वाला ए बी और सी। एक तो ये ट्रायंगल और एक पूरा ट्रायंगल जिसमें देखो कि एंगल ए तो आपके कॉमन आ रहा है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये तो आ गया आपके कॉमन। फिर उसके बाद देखो कि आपका ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल ए डी ई वो आपके इक्वल एंगल ए बी और सी के करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से रूल से हो गए भाई, ए के रूल से। सो ट्रायंगल ए डी ई वो आपके सिमिलर है किसके, एबीसी के। अगर आपके 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो मतलब एरिया एडीई अपॉन एरिया एबीसी वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड अगर मैं एडीई का एडी लूं तो एबीसी की साइड कौन सी लूं, एबी लूं और उनका स्क्वायर। फिर आपको यहाँ पर ये पता है कि यहाँ पर देखो कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पर ए डी अपॉन ए बी होल स्क्वायर ए डी। अभी देखो ए डी का पार्ट आपका 1 है और ए बी, तो ए बी का पूरा पार्ट बना आपका 1 + 2 कितना हो गया, 3 बन गया होल स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर आपके 9। तो यहाँ पर देखो कि एरिया ए डी ई अपॉन एरिया एबीसी वो आपके आ गया कितना, 1/9 आ गया। 9 गया एडी के पास, तो ये तो हो गया आपका 9 एरिया एडी इक्वल टू एरिया एबीसी। अब देखो ये तो हुआ 9 एरिया एडी इक्वल टू एरिया एबीसी। आपके कौन से 2 डायग्राम से मिलकर बना, देखो ए बी और सी बना आपका एरिया एडी प्लस एरिया बी डी ई और सी जो कि आपका एक ट्रेपेजियम है। प्लस का एरिया एडी इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो 9 एरिया एडी माइनस एरिया एडी इक्वल टू एरिया बी डी ई सी। तो 9 में से 1 चला गया तो हो गया आपका 8 एरिया एडी इक्वल टू एरिया बी डी ई सी। आपको तो रेशियो निकालना है यहाँ पर बी डी ई सी और किसका, ए डी ई का। तो देखो कि यहाँ पर इसको तो ट्रांसफर कर दो, तो ये तो हो गया आपका 8 का 8 एरिया बी डी ई सी अपॉन एरिया ए डी ई। तो यहाँ पर देखो कि इसका अपन कुछ नहीं तो 1 होगा। तो एरिया बी डी ई सी और रेशियो एरिया ए डी का रेशियो आपका कितना आ गया, 8:1 आ गया आपके। तो ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, जिसमें लिखा है कि डी इज द पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ इक्वल ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी आपका एक इक्वल ट्रायंगल है। डी आपका कहीं भी बीसी पर एक पॉइंट है। जो बी डी है वो आपका 1/3 है किसका, बीसी का है, जो कि मैंने गिवन में लिखा है।
आपको प्रूव करना है कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप इसी BCA पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट A से। अब ABC आपका इक्वल ट्रायंगल है तो ये इसका मीडियन भी हुआ और ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर भी हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लिखूँ कि A इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ये तो मीडियन हो गया ABC का। वो मीडियन क्या करता है, साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब BE इक्वल है किसके, EC के। और ये दोनों जो पार्ट्स है वो पूरा BC का क्या, आपका हाफ है। आपको BD पता है यहाँ पर कितना है, BD आपका 1/3 BC है। तो BD आपको पता है तो यहाँ से DE निकाल सकते हैं ना हम। DE कैसे निकालेंगे, DE निकालेंगे हम पूरे BE में से BD को माइनस करेंगे। और BE की वैल्यू आपको पता है 1/2 BC है और BD की वैल्यू आपको पता है 1/3 BC है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो कि यहाँ पर 6 तो आ गया एलसीएम। ये तो हो गया आपका 3BC माइनस BC 2BC। कितना आ गया आपका, 3 में से 2 चला गया तो 1/6 BC हो गया। ये आपकी वैल्यू है किसकी, DE की वैल्यू है। फिर देखो कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके, कौन से, राइट एंगल ट्रायंगल। एक तो ADE और एक बन रहा है आपका AB और E। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर देखो कि AB और E की। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AB और E फ्रॉम PT हाइपोटेनिस का स्क्वायर मतलब EB का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। यहाँ से आप वैल्यू पुट अप निकाल दो किसकी, AE की। तो यहाँ से आपके देखो कि AE स्क्वायर कितना आ गया, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर आ गया, क्योंकि प्लस का इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड ट्रायंगल राइट एंगल कौन सा है, AD और E है। इसमें भी आपके फ्रॉम PT ADE तो मतलब ED का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। AD का AD स्क्वायर आपका एज इट इज AE स्क्वायर। अब AE स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। सारी वैल्यू आप पुटअप कर दो यहाँ पर। तो AD का AD स्क्वायर इक्वल टू EB। तो EB को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, EB को मैं BC भी लिख सकता हूँ क्योंकि आपके तीनों साइड इक्वल है। BE, अब BE की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर, BE कितना आपका 1/2 BC है होल स्क्वायर प्लस DE की वैल्यू आपके 1/6 है। तो ये तो हो गया आपका ED का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/6 का स्क्वायर 1/36 और BC का BC स्क्वायर। AD का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 36 आ गया। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो ये तो हो गया 36 BC स्क्वायर। 4 के डबल में 36 9 टाइम, तो ये तो हो गया आपके 9 BC स्क्वायर। और ये आपके 1 टाइम तो BC का ही BC स्क्वायर है। टोटल आपके देखो कि 36 में से 9 कैंसिल हो गए 27 और 27 और एक BC कितना हो गया, 28 हो गए। और BC का BC स्क्वायर दोनों आपके कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर 4 के डबल से। 4 7 जा 28 और 4 9 जा 36, तो ये तो हो गया आपका 7/9 BC स्क्वायर। 9 गया AD के पास तो ये तो हुआ आपके 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 BC स्क्वायर। फिर आपको ये पता है कि यहाँ पर BC किसके इक्वल है, वापस AB के इक्वल है क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है। तो 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर BC AB और EC तीनों आपके इक्वल है क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है। हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इनर राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें आपका BE 90 डिग्री का है
और इफ पॉइंट्स डी एंड ई ऑन द साइड ए बी एंड बी सी, इसी ए बी और बी सी पर देखो एक पॉइंट डी है और एक ई है, तो आपको प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर, और चारों में हम फ्रॉम पीटी लगाएंगे। तो फर्स्ट देखो कि बात करें यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और ई की, फ्रॉम पीटी ए बी ई में देखो ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी ई हो गया। अब लेंगे यहाँ पर ए बी और सी लेंगे, वापिस इसमें लगा दो आप ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड। थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर कौन सा, डी बी और सी। कौन सा, आप देखो डी बी सी में देखो कि सी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, थर्ड हो गई। फोर्थ आपका कौन सा लेंगे उसकी हम बात करें फिर। देखो फर्स्ट तो आपका हो गया यहाँ पर डी बी, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक आपके पूरा ये वाला हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, नेक्स्ट एंगल लेने से पहले देखो कि आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको डी को ई से। तो जैसे आप डी को ई से ज्वाइन करोगे देखो कि आपके डी बी ई बना, तो इन ट्रायंगल डी बी और ई, इसमें आपको हो जाएगा डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन हो गई फोर्थ। जो आपको प्रूव करना है कि उसमें देखो कि आपके ए ई आ रहा है और सी डी आ रहा है, तो कौन सी दो इक्वेशन है जिसमें ए ई और सी डी आ रहा है, एक तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और एक आपकी थर्ड है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। दोनों को ऐड करेंगे, देखो ये तो आपका ए का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें है आपकी ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और इसमें है आपके कौन सा बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो हुआ आपका ए का ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखो कि यहाँ पर आपको ए सी चाहिए, तो ए सी कब आएगा, आपके ए बी प्लस बी सी करेंगे तब ए सी आएगा। तो ए बी का ये रहा और बी सी का ये रहा, तो इन दोनों को साथ में लिख देता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इन दोनों को साथ में लिख देता हूँ, बी ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो आपका पेयर हो गया किसका, इक्वेशन देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसका, ए सी के स्क्वायर के इक्वल है, और बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर किसके इक्वल है, वो आपके डी स्क्वायर के इक्वल है। तो ये आपको प्रूव करना था यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, वो आपके प्रूव दैट एरिया ऑफ द इक्वल ट्रायंगल फॉर्म ऑन द वन साइड ऑफ स्क्वायर, कि भाई स्क्वायर आपका एबीसीडी आपका एक स्क्वायर है, कि स्क्वायर के एक साइड पर बनने वाला इक्वल ट्रायंगल और इसका जो एरिया है वो डायगोनल्स पर बनने वाले इक्वल ट्रायंगल का क्या है, हाफ है। ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन में यही लिखा मैंने, एबीसीडी इज ए स्क्वायर और चारों साइड आपके क्या इक्वल है। साइड पर बनने वाला इक्वल ट्रायंगल कौन सा, ए बी और ई है, और डायगोनल्स पर बनने वाला कौन सा, ए सी एफ है। तो इसका मतलब ये जो एरिया है वो इस ट्रायंगल का क्या है, हाफ है। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो कि आपके ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल ए सी एफ आर इक्वल ट्रायंगल। और सारे इक्वल ट्रायंगल आपके क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कि ऑल इक्वल ट्रायंगल आर सिमिलर। आर सिमिलर, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर
ट्रायंगल ए बी वो आपके सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए सी एफ के। सारे देखो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए तो उनके एरिया का रेशियो मतलब एरिया ए बी अपॉन एरिया ए सी एफ वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल है। करस्पॉन्डिंग साइड अगर मैं ए बी की मैं ए बी साइड लेता हूँ तो ए सी एफ की कौन सी लूंगा, ए सी लूंगा और दोनों के स्क्वायर के इक्वल। फिर देखो कि यहाँ पर हम प्रूव करेंगे, देखो कि एक तो स्क्वायर है तो आपके ईच एंगल 90 डिग्री का, तो इन ट्रायंगल ए बी और सी फ्रॉम पी टी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का ए सी स्क्वायर, ए बी का ए बी स्क्वायर और बी सी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है क्योंकि आपके स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। तो ये तो हो गया आपका ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर। वही वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एरिया ए बी अपॉन एरिया ए सी एफ, ए बी का ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर किसके इक्वल है, टू ए बी स्क्वायर के इक्वल है। ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट गया, क्या आ गया आपका, हाफ आ गया। डिवाइड में कहाँ गया, मल्टीप्लाई में। तो एरिया ए बी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ए सी एफ के इक्वल है, जो कि आपको यही प्रूव करना था आपको। तो ये तो थे हमारे 4 क्वेश्चन। अब जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एक तो एक्सरसाइज 11.4 का एग्जाम्पल 7 और एक क्वेश्चन नंबर 5। फिर 11.3 में देखना कि आप एक थ्योरम है 11.11, 11.12 और एक कोरोलरी की, वो आपको करनी है। और एक एक्सरसाइज 11.3 में देखो एग्जाम्पल 4 और 6 करने जो आपके इम्पोर्टेंट। तो इसी के बेस पे आपके देखो कि सिमिलरिटी के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हो गए।